हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 4 जो कि है आईसीएससी क्लास 8 से। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, आज हम प्लेन सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन असल में होता क्या है। ठीक है, देखिए आपके सामने एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब है, मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बच्चे ने यहाँ पे कोई मिरर पकड़ा है और यहाँ से कोई टॉर्च से लाइट लगा रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए किसी एंगल पे है या जो भी है, किसी केस पे है, तो अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो हो सकता है कि सीधे आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो लाइट रे जैसी आएगी वैसी ही वापस चल जाएगी। अगर किसी एंगल पे होगा, मान लीजिए अगर 30 डिग्री पे आ रही होगी तो 30 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट करेगी इधर को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है असल में। मान देखिए, इसके लिए पहले कंडीशन को समझ लीजिए। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, तो जब भी हम मिरर को शो करते हैं, प्लेन मिरर का जिसमें आप सिंपल अपनी इमेज देखते हैं घर में, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो मिरर को मैं शो करने का तरीका ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जितनी भी लाइट रेज आएंगी, जितनी भी लाइट रे आएंगी इस अंदर की तरफ आएंगी, जब इस मिरर पर पड़ रही होंगी, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे। समझ में आई बात। जो भी लाइट रे का डायग्राम, मतलब ये जो है, अगर इसको देखिए तो ये यहाँ से जब ये टॉर्च की लाइट जा रही है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को मैं ऐसे दिखाऊंगा लाइट को, ठीक हो गया। जब ये प्लेन मिरर के ऊपर पड़ेंगी तो इंसिडेंट रे को मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे ब्लू से दिखा रखा है, ठीक हो गया। और अगर इसी चीज में अगर ये वाला पोर्शन है जो ये रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, तो इसको मैं दिखाऊंगा इस रेड से, मैंने दिखा रखा, आप किसी भी उससे दिखा सकते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके पास प्लेन मिरर है। तो देखिए इस केस में क्या होंगी, दो चीजें होंगी हमारे पास। एक तो इंसिडेंट रे होगी, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ अभी, प्लेन मिरर जो सिंपल प्लेन मिरर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। ये इस सरफेस पर टकराने के बाद बहुत सारी लाइट्स टकरा रही होंगी ना, तो ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सारी की सारी क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा होगा, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक ये दिखा रखा है, ये अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आपके पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक रेगुलर सरफेस दिया है, ये एक इरेगुलर सरफेस दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरेगुलर सरफेसेस पे भी क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है या नहीं होता है। तो इरेगुलर सरफेसेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। समझ में आई बात। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि रेगुलर सरफेसेस पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, लेकिन इरेगुलर सरफेसेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, ठीक हो गया। समझ में आई बात। ये मेरे पास क्या है, इरेगुलर सरफेसेस है। देखिए अब कैसे होगा, तो पहले चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, ये है आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्राम ये दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये समझा रखा है कि क्या इंसिडेंट रे होती है, क्या कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। जैसे मान लीजिए ये रहा आपके पास, ये लाइट रे आएगी ना यहाँ से, तो इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ये सिर्फ प्लेन मिरर पे टकराई और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक हो गया। तो जहाँ पे ये टकराएगी, यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ ये जो जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नॉर्मल ड्रॉप करूंगा। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। तो हमेशा जैसे ये है, यहाँ पे कितने नॉर्मल आएंगे अगर आप देखे जाएं, तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करूँ तो 1 2, ये बिल्कुल सीधे होंगे, 3, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ये रहा आपके पास और ये रहा आपके पास, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सारे क्या हैं, इसमें नॉर्मल हैं। समझ में आई बात। तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखिए तीनों की बात सुना रहा हूं, मैंने कहा ना, जो अंदर की तरफ आ रही है उसको इंसिडेंट बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जैसे अब यहां समझिएगा, ये तो आपके पास डायग्राम में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच में जो पड़ेगा ना उसको बोलेंगे नॉर्मल। लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होंगे सबके सब, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। पहला पहला प्रिंसिपल, तो पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये पहला रूल है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक हो गया। सेकंड केस है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल को हम, एंगल, ये एंगल को डिनोट कर रहा है, हाँ। इंसिडेंट एंगल को कैसे डिनोट करूंगा,
इंसिडेंट एंगल को डिनोट करूंगा आई से, इंसिडेंट इसको याद रखिएगा एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एंगल को डिनोट करूंगा एंगल आर से। अब समझिए इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर मान लीजिए एंगल आई ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है अगर रे, तो रिफ्लेक्टेड भी कितने पे होगी, 30 डिग्री पे होगी। अगर इंसिडेंट एंगल, अगर लाइट रे यहाँ पे 45 डिग्री पे आ रही है, सपोज इसकी बात करूं, अगर ये 45 डिग्री पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड भी कितने पे होगी, 45 पे ही होगी। अगर मान लीजिए ये, मान लीजिए 30 डिग्री पे आ रहा होता तो ये भी कितने पे होता, 30 डिग्री पे होता। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री पे आ रहा होता तो ये भी कितने पे होता, 70 डिग्री पे होता। यानी कि जितने पे एंगल आई आएगा उतने पे ही एंगल क्या जाएगा, आर जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू अगर जितनी है, अगर आई की वैल्यू 65 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 65 डिग्री होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 65 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए ए, ये ओ, ये बी है एक मिनट के लिए, और ये सी है। तो एंगल को शो करने का तरीका होगा एंगल ए ओ सी। तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड, जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, ये है आपके पास, ये इसका लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप एक बार देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे। असल में लॉ क्या है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। पहला क्या है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल। नॉर्मल आप जो इनके बीच में अप्लाई मतलब डाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। समझ में आई बात, ये नहीं तो आप एंगल नहीं मेजर कर पाएंगे अगर नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल जितना होगा, अगर ये कितने डिग्री पे आ रही होगी, जितने भी डिग्री, मतलब 60 45 जितने भी आ रही है, तो उतने ही डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई किसको डिनोट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रे क्या दिखा रही है, इंसिडेंट एंगल। तो एंगल आप कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से रख के प्रोटेक्टर के थ्रू इसको मेजर कर लेंगे, और यहाँ से इसको जैसे एंगल मेजर करते हैं वो मेजर करेंगे, तो दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब एक चीज बनती है, अगर एंगल 90 डिग्री पे बन रहा हो, 90 डिग्री पे लाइट रे आ रहा हो, ये मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है। तो बताइए लाइट कहाँ को रिफ्लेक्ट होगी, बताइए कहाँ क्यों रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे, कहाँ को जाएगी, ऐसे, ऐसे नहीं, जैसे आएगी वैसे ही चले जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे आ रही है लाइट रे, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, तो परपेंडिकुलर ही चली जाएगी, ये रही ना। तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90, तो कितने पे ही चले जाएगी, 90। देखिए बनाया नहीं बना, एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर हो गया। नहीं, ऐसी कितनी भी आ जाए, कितनी भी आ जाए, तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो पहला लॉ भी तो फॉलो कर रहा है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, तीनों एक ही हो गए ना, लाई ऑन सेम प्लेन। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई कितना हो रहा है, 90 डिग्री, और एंगल आर भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री। समझ में आई बात, परपेंडिकुलर होगी तो भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इरेगुलर सरफेस की, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया। मान लीजिए किसी कॉर्नर का था, तो अगर मान लीजिए इस कोने पर लाइट पड़ रही है ना, तो ये अगर इसमें मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा बताइए। ये देखिए, अगर मान लीजिए 20 डिग्री पे आ रहा होगा इंसिडेंट एंगल, तो ये भी कितने में जा रहा होगा, 20 डिग्री पे कर रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी, मान लीजिए अगर 15 डिग्री था, तो ये भी कितना हो रहा होगा, 15 डिग्री, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कितना भी कर लीजिए। तो जितना भी, तो यानी कि इरेगुलर सरफेसेस भी क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारे पास इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कहने का मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा है इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।